एक ऐसी दुनिया में जो तारों के पार चमकती थी, एक परी रहती थी जिसका नाम मेहताब था, जिसे लोग प्यार से चांद परी कहते थे। मेहताब के पर दूधिया चांद की रोशनी से बने थे और उसका लिबास कहकशाओं की धूल से सजा था। इसका दिल इतना नर्म था कि उसमें दुनिया के हर गम की गूंज सुनाई देती थी। मेहताब का काम ये था कि जब भी रात होती, वो धरती पर झांकती और देखती कि कोई अंधेरे में तो नहीं डूबा हुआ। एक सर्द रात जब हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था, मेहताब ने एक छोटे से गांव में एक झोंपड़ी देखी। इस झोंपड़ी के अंदर एक गरीब बढ़िया बैठी थी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसके घर का रोशनी का चिराग बुझ चुका था और उसके पास उसे जलाने के लिए तेल नहीं था। बढ़िया का दुख ये था कि वो अंधेरे में अपने पूते के लिए एक खूबसूरत स्वेटर नहीं बन पा रही थी, जिसका अगले दिन जन्मदिन था। उसे लगता था कि उसके तमाम ख्वाब टूट गए हैं। मेहताब को बढ़िया का गम महसूस हुआ। वो अपने चांदी के परों को आहिस्तगी से फड़फड़ाती हुई धरती की तरफ उतरी। उसकी आमद पर माहौल में एक ठंडी पुरस्कून रोशनी फैल गई। ऐ प्यारी बढ़िया, मेहताब की आवाज शहद से ज्यादा मीठी थी। आप क्यों उदास हैं? बढ़िया ने ऊपर देखा और चांद परी को देखकर हैरान रह गई। उसने मेहताब को अपनी परेशानी बताई कि अंधेरे ने उसकी ममता के रास्ते रोक दिए हैं। मेहताब मुस्कुराई। उसने अपनी हथेली आसमान की तरफ की और एकदम चांद से एक नन्हा सा रोशनी का कतरा उसकी हथेली पर आ गिरा। ये कतरा किसी आम तेल या आग से ज्यादा रोशन था। मेहताब ने वो कतरा झुनपड़ी के बुझे हुए चिराग में डाला। चिराग एकदम से चमक उठा, मगर ये कोई आम रोशनी नहीं थी। ये ऐसी रोशनी थी जो दिल से खौफ और गम के अंधेरों को भी दूर करती थी। मेहताब ने कहा, ये चिराग अब कभी नहीं बुझेगा। ये सिर्फ बाहर की चीजों को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल के इरादों को भी रोशन करेगा। याद रखो, असल रोशनी बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे नेक इरादों और मोहब्बत में होती है। जब तक तुम मोहब्बत से काम करती रहोगी, ये चिराग जलता रहेगा। बढ़िया ने चांद परी का शुक्रिया अदा किया और फौरन अपने पूते का स्वेटर बनना शुरू कर दिया। रोशनी के माजिज़े से उसके हाथों में तेजी आ गई और स्वेटर रात खत्म होने से पहले तैयार हो गया। जब मेहताब वापस अपने चांद लोक पर गई, तो उसने देखा कि न सिर्फ वो झोंपड़ी रोशन थी, बल्कि उस बढ़िया के दिल की खुशी पूरे गांव में फैल चुकी थी।